बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड कुज़ीन। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, खोया की रेसिपी, जो कि होममेड खोया है और ये घर में बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। और अक्सर स्वीट डिश जो है वो उसमें खोया इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही मज़े का है। तो चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। इसके लिए मैंने 200 ग्राम सूखा दूध लिया है और 200 ग्राम मैंने क्रीम ली है। अब हम इन दोनों को जो है बाउल में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मेज़े को आप जो है माइक्रोवेव पे रख दें 2 मिनट के लिए। दो मिनट के बाद इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से है। अभी हम इसको जो है 1 मिनट के लिए और माइक्रोवेव में रखेंगे। 1 मिनट रखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। मैं इसको मिक्स करके देखूंगी। ये अभी जो है वो मुझे देखे नरम लग रहा है। हम इसको जो है दोबारा रखेंगे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। मैंने इसको 1 मिनट और रखा था माइक्रोवेव में और उसके बाद ये इस तरह से बना है। ये तकरीबन तैयार होने वाला है, ठीक हो गया है। तो हम इसको 1 मिनट और रखेंगे तो हमारा जो खोया है वो तैयार हो जाएगा। तो चले आए इसको 1 मिनट के लिए और रखते हैं माइक्रोवेव में। 1 मिनट के बाद हमारा खोया तैयार हो गया है। ये देखें आप, ये बिल्कुल जो है वो खोए की शक्ल में आ गया। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैंने इसको डिश आउट करके रख लिया है। आप इसको फ्रीज़र में रख के सेव कर लें और जब आपने इस्तेमाल करना हो आप इसको निकालें और इसको इस्तेमाल कर लें। फ्रिज में इसको ना रखें, फ्रिज में रखने से जो है वो फंगस लग जाती है जल्दी से। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आराम से और इजी तरीके से 5 मिनट के अंदर है खोया तैयार हो जाएगा आपका। और जो भी आप स्वीट डिश बनाएं उसमें आप इसको शामिल करें। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।